अच्छा, ये एक बात बताएं, ये अभी आपने बर्दाश्त की बात की, एनजीओ आपकी, ये मैंने बड़ा सुना है, बड़े लोग मेरे पास आते हैं कि ये जो एनजीओ लोग बना लेते हैं, कोई जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है वो एनजीओ बना लेता है, कोई रिटायर्ड सियासतदान होता है वो बना लेता है, कोई रिटायर्ड जर्नल होता है वो बना लेता है, और इसमें बड़े फ़ायदे होते हैं। ये आपने भी किसी फ़ायदे के लिए बनाई है? तो ऐसा अभी तो हम कोई, जिस दिन इमरजेंसी का नफाज हुआ था, जिस दिन आप मुझसे बहुत खफा थे जब मैंने जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म के ख़िलाफ़ भी स्टेटमेंट दी हुई थी और मैंने ये भी कहा था कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए मुल्क में, ये उस दिन 3 नवंबर को हमने ये एनजीओ बनाई थी और अब तक इसको हम अपने पैसों से चला रहे हैं। हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग भी नहीं है। ये आपको गलत गलत खबरें कौन देता रहता है मेरे बारे में? मेरी एनजीओ से आप क्यों नहीं, मैं आपकी एनजीओ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। ये पहले भी कमेंट मुझे ये परसेप्शन बन गई है कि ये जो एनजीओ है ना, ये माल कमाने का ये काम करती है सारी। मुझे पता है, क्योंकि ये आप मुझे अक्सर 1-2 दफ़ा पहले भी बातों बातों में सुना चुके हैं। एनजीओ जो है वो एक फलाई काम के लिए, और सियासत में भी मैं लोगों की खिदमत के लिए आई हूँ, तो दोनों काम आपस में क्लैश नहीं करेंगे, आपको शिकायत नहीं होगी। नहीं, लायंस क्लब, फिर वो हलाल अमर, फिर बर्दाश्त, फिर वो टूरिज्म, ये सारी कोई अलग अलग चीज़ें हैं। बगैर सब में इंसानी खिदमत है। खिदमत है। आप चौधरी साहब इतना ना डांटे आप उनको, ठीक है पार्टी का मैं डांट नहीं रहा भाई, मैं डांट नहीं रहा भाई, मैं तो इनका जो है ना लोगों, मैं कहता हूँ कि खुद बयान करें ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये हलाल अमर में भी है ना, तो इनको रोयते हलाल कमेटी में रखें अपना, वो मुनीबुर रहमान साहब के साथ। वो गुस्सा मुझे उस दिन आया ना कि जो 3 नवंबर को एक तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उसका मुझे गुस्सा था, दूसरे दिन बयान खिलाफ दे दिया। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर जजेस मूवमेंट को मैंने उस वक्त सपोर्ट किया तो आज पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। मैंने उस वक्त कहा कि पेमरा ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस वक्त आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जो जो बातें मैंने पार्टी में जिन चीजों के लिए स्टैंड लिया था चौधरी साहब, आज वो सारी बातें पार्टी पूरी मान रही है। वो समझ आ गई, मैं तो बागी ना हुई ना, मुझे आपने उस वक्त बागी करके अलग कर दिया था। नहीं, देखिए ना, एक पार्टी होती है, एक हुकूमत होती है। मैं तो ज्यादा पार्टी की हद तक था, वो बड़ी कोशिश करता रहा, वो आपको ही पता है। और अब आप शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ को अगर आप फ्री हैंड देती रही तो हम इस पे क्या कर सकते हैं? ये देखें, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने आप तो शौकत अजीज के साथ इनकी बड़ी थी, मुझसे ज्यादा उनके साथ थी। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पता है, वो भी आपको हमेशा यही बात चुभती रही है। देखिए चौधरी साहब, मुस्लिम लीग में लाने वाले आप, मुझे मियाँ साहब को जब छोड़ के ये पार्टी आपने शुरू की तो मैं आपकी ज़ात की वजह से इस पार्टी में आई, और मैं शौकत अजीज़ की काबीना में ज़रूर रही हूँ, जनरल मुशर्रफ के साथ मैंने काम बहुत किया, लेकिन मेरे बॉस हमेशा आप ही हैं और मेरी सियासत आप ही तक है। लेकिन मैं आपसे नाराज़ भी थी, बहुत नाराज़ थी। अब आपने कहा नाराज़ क्यों थी? ये एक बात, तो इस छोटी सी बात से तो आप जैसे इतना बंदा बड़ा सियासतदान नाराज़ नहीं होता। मुझे सच्ची सच्ची बताएं, इससे नाराज़ क्यों थी आप? मैं नाराज़ इसलिए थी कि जब इतना बड़ा मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो पैरा जंप के बाद मुझ पर फतवा हुआ, तो चौधरी साहब ने बोले ही नहीं, चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। सपोर्ट करना चाहिए था चौधरी साहब आपको। यार मैं कह रहा हूँ कि मैंने बयान दिया था कि इनका ये इक़दाम खिलाफ इस्लाम नहीं है। बस वो जो उन्होंने हाथ से हाथ मिलाया ना उस बंदे से, वो बाद लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए, कहा जी उन्होंने पूरी पार्टी की बदनामी करा दी है, गवर्नमेंट की बदनामी करा दी है। वो गलतियां तो मुशर्रफ भी करता रहा, एक साढ़े को की हो गया है। अच्छा, आपको कभी शेख रशीद साहब ने अवामी लीग के लिए दावत नहीं दी? उनके साथ भी बड़े छू, उन्होंने अपनी किताब में भी बड़ा जिक्र किया आपका, और किताब में बड़ी तारीफ की इनकी उन्होंने। उनकी मेहरबानी है जी, लेकिन वो नाराज हो गए जब मैंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो असल में यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जब हम जैसे लोग, खासकर जो हम दरमियाने तबके की औरतें हैं, वो जब आगे आती है, अगर मैं किसी वडेरे की, किसी बड़े आदमी की बेटी या बीवी या बहन होती तो तब तो ये सब लोग मुझसे ये सलूक ना करते। लेकिन चूंकि मैं एक दरमियाने तबके की, एक फ़ौजी घराने से मेरा ताल्लुक़ था, मेरे वालिद एक कर्नल थे, आम से हालात थे, मेरे पास इतना ना पैसा था, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ना गनमैन, मैं तो अपनी मेहनत से बनी हूँ ना जो कुछ। तो फिर ये जब दिल चाहता है चौधरी साहब नाराज, जब दिल चाहता है शेख रशीद नाराज, जब दिल चाहता है मियां नवाज शरीफ नाराज। शेख रशीद कहाँ से बड़ा आदमी हो गया? वो तो खुद कहता है कि मैं भी अवाम में से हूँ। मगर जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि दोनों सीटों से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, एक टिकट में नीलोफर बख्तियार को नहीं दूंगा। चौधरी साहब, चूंकि फौजी घराने की बात आ गई है, इसलिए ब्रेक बनती है और ब्रेक लेंगे हम। अरे जी, बड़ा डरना है यार। डरते तो आप भी चौधरी साहब फौज से। कौन नहीं डरता जी।